और अब बात आता है जब अब घर पवित्र हो चुका है, ठीक है, तो अब क्या करें? चूहे बिल्ली की तरह से रहें, जैसे रह रहे हैं लोग, वैसे रहना है हमें। वह जानवर जो होता है वो 4 काम करता है, आहार खाता है, सोता है, ये काम तो हम भी दोनों कर रहे हैं ना, और खाता है, सोता है, घर पैदा कर, घर में बच्चे रहते हैं घर में, और वो अपना बना के रहता है। घर तो बना दिया तो उसका भी अपना घर होता है। हाँ, चिड़िया का भी अपना घोंसला होता है, चींटी का भी अपना बिल होता है, चूहे का भी अपना बिल होता है कि नहीं होता है? तो उनका भी अपना परिवार होता है। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 काम जानवर भी कर रहा है, और 4 काम मनुष्य भी अगर करता रहा तो इन दोनों में कोई अंतर हुआ? आप कैसे बोलोगे कि मैं अलग हूं? तो अब जो आप कार्य करने जा रहे हो ये आपको अलग बनाता है जानवर से। ये कार्य और कोई नहीं कर सकता है। जैसे अभी हमने गृह प्रवेश के लिए जो कार्य किया, और अभी जो आप भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, ये कार्य आपको विशेष बनाता है। जानवर ये प्रश्न नहीं पूछ सकता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम इस संसार में आए क्यों? हाँ, आए मतलब जन्म हुआ, बड़े हुए, शादी हुआ और परिवार हुआ, बूढ़े हुए, मर के चले गए, ये जीवन का उद्देश्य है? ये तो बाकी जानवर तो साथ हो ही रहा है। कौन से योनि में है जो आपको एक परिवार नहीं दिया जाता है? हर योनि में जन्म परिवार होता है कि नहीं? कुत्ते का शरीर भी मिलेगा तो परिवार होगा ना, गाय, भैंस, चूहा, जो शरीर, सब में आपको एक माता पिता परिवार मिलता है। लेकिन ये जो मनुष्य जन्म है ये विशेष है। तो इस विशेष जन्म की सार्थकता को सिद्ध करना होगा, वेस्ट करके नहीं मर जाना है। मनुष्य जन्म जो है, कहते हैं धर्मेन हीनः पशुभिः समानः, धर्म अगर पालन नहीं किया तो पशु के बराबर हम सब हैं। मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो एक श्लोक है कि घर में कैसे रहा जाता है, गीता का एक श्लोक है, घर में कैसे रहना है। 3 सूत्र में बताऊंगा, वो अगर आपने सीख लिया तो वो घर आपका वैकुंठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वैकुंठ। क्या बन जाएगा? वैकुंठ। नहीं तो क्या बनेगा? कुंठा। कुंठा मतलब दुख, और वैकुंठ मतलब बिना दुख का जगह। तो किन किन घरों में वैकुंठ बना हुआ है? अभी हाथ उठाएं। अरे बली बोलिए तो हम अभी जाके वैकुंठ में हम भी जाके दर्शन करके आए। किसका किसका घर वैकुंठ बना हुआ है? इधर जहां पर कोई कुंठा, कोई दुख नहीं है। बोले तुम उठा लो ना, हमारा घर तो नहीं है, तुम उठाओ। हाँ, एक सुंदर कहानी है, एक बड़े सुंदर इस संदर्भ में, दुख के बारे में। एक बार शहर में सर्कस लगा है। क्या लगा है? सर्कस लगा हुआ है। तो पुरानी कहानी है, 25 पैसे का सर्कस है। अभी 25 रुपए बोल, 250 रुपए बोल दो, 25 पैसे का क्या लगा है? सर्कस। इसमें बच्चे सर्कस देखे हैं? बच्चे हैं यहाँ? सर्कस देखा है तुम लोगों ने? सर्कस देखा है ना? जोकर वोकर देखा है ना सब? हाँ, सब देखे हैं। अभी तुमको जो सर्कस दिखाने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना, अभी बहुत आनंद आ जाएगा सर्कस देख के, ठीक है? तो क्या नाम है तुम्हारा? सर्कस अभी दिखाना है ना, सर्कस की तैयारी कर लो बेटा, ठीक है? सही से बैठो, सही से बैठो, सीधा, हाँ ऐसे। तो सर्कस में जो है सर्कस का पूरा लग गया है कि 25 पैसे में सर्कस, 25 पैसे में खूंटी में सर्कस लगा है, खूंटी में। हाँ, और जो है तुम्हारा बेटा क्या नाम है? हाँ, अमित कुमार, अमीश कुमार। तो अमीश, और तुम क्या बताए? शिवांश। तो इनको भी खबर पहुंच गई है कि क्या लगा है? सर्कस लगा है। अमीश और शिवांश, सर्कस की खबर पहुंच गई है जोर शोर से। इन्होंने भी बुक कर लिया है अपना पूरा टिकट विकट ब्लैक में लेके। 25 पैसे का सर्कस, 25 रुपए, 250 जो दे के मिले, मम्मी पापा को कन्विंस करके जुगाड़ कर लिया है। सर्कस की तारीख भी फिक्स हो गई, सब हो गया। हाँ,
और इस सर्कस में सब यही सोच रहा है हम पहले जाएंगे, शो में देखेंगे। इस सर्कस की एक शर्त थी कि एक टाइम में एक ही व्यक्ति सर्कस में जा सकता है, या तो आमिष जाएगा या शिवांश, दोनों एक साथ नहीं जाएंगे। तो सब आजकल तो भाई ज़माना है जो है इंटरनेट का ज़माना है, स्मार्टफोन का ज़माना है, तो सब सोच रहा है मैं जाकर पहला शो देखूंगा और सबसे पहला रील वीडियो, ऑनलाइन वीडियो मैं ही डालूंगा। मेरे को जानेगा कि खूंटी का पहला व्यक्ति है जो शिवांश है या आमिष है जो देखा है सर्कस। तो अब ये बाकी भी जो बच्चे थे वो भी सोच रहे हैं इनको पीछे करके हम देख लेंगे सर्कस। कंपटीशन चल रहा है, माता पिता भी टिकट बोले बच्चों को लेके जा रहे हैं, तो हम भी थोड़ा टिकट साथ में, हम भी बच्चों के बहाने हमारा भी सर्कस हो ही जाएगा। तो इसलिए जो है सर्कस का दिन फिक्स हो गया और उसमें सब लोग लाइन लगा के, जैसे 9 बजे सर्कस शुरू होना है तो सुबह के भोर से ही 5 बजे से ही सर्कस के लिए लाइन लग गई। और इत्तेफाक से बाय गुड फॉर्चून सर्कस में आमिष सबसे आगे खड़ा हुआ है, सेकंड नंबर में शिवांश। तुम लोगों का क्या नाम है? हाँ, खुशबू थर्ड नंबर में, तुम सुहाना फोर्थ नंबर में। चलो बाकी भी सब हैं, 5th 6th 7th 8th सब लगे हैं सब, बाकी आप सबका लगा हुआ है नंबर। तो सर्कस के लिए कितने बजे से खड़े हो तुम आमिष? 5 बजे। कितने बजे से? 5 बज गया ना? नहीं, खड़े तुमको नहीं होना है, इतना आतुरता है, क्या करें। तो 5 बजे से सर्कस के लिए तुम खड़े हो और अब 4 घंटे बेसब्री से इंतजार है, मोबाइल पूरा रेडी करके रखा हुआ है, जैसे घुसेंगे तुरंत वीडियो बनाना चालू कर देंगे। हाँ, रील बनेगा, इंस्टा में डालेंगे, फेसबुक में डालेंगे, व्हाट्सएप का स्टेटस बनाएंगे, कहाँ कहाँ नहीं, पूरा दुनिया को दिखाएंगे कि सर्कस क्या देखा हमने। तो पूरी तैयारी और 8:58, 8:59 और अब काउंटडाउन चालू हो रहा है। 10 9 बोलो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रेडी टू गो। आमिष को एंट्री हो गया, अंदर गया, सर्कस का रिंग होता है ना, तो उसमें अंदर प्रवेश किया। तो वहां देखा तो कोई दिख नहीं रहा है, कोई जोकर नहीं है, कोई नहीं दिख रहा है, ना रिंग मास्टर कोई नहीं। तो एक को बड़ा शंका हो, अंदर आए, इतना तैयारी भव्य हुआ है और अंदर कोई है नहीं। हाँ, तो जैसे आप लोग यहाँ आए, गृह प्रवेश हो रहा था, आप लोग आते और देखते यहाँ कुछ यज्ञ नहीं हो रहा है, भगवान का नाम नहीं लिया जा रहा है, तो आप बोलते ये क्या हुआ? तो आप पूछते ना प्रश्न, अरे सर्कस होगा कि नहीं होगा? तो आमिष पूछ रहा है, सर्कस भाई कोई है? सर्कस देखने आए हम खूंटी से इतना कौन? डोंगरा टोली, डोंगरी टोला। तो इतना बहुत मेहनत करके भैया टिकट मिला है, मम्मी पापा को लेकर आए हैं, हमको तो देखना है सर्कस। तो अंदर तो चले गए, अब बोल रहे हैं कि भाई, तो एक खट्टा व्यक्ति आया, पूरा तुम्हारा मतलब 100 गुना, ठीक है, बढ़िया आया और उसके हाथ में मूसल था बढ़िया। हाँ, ये पूछ रहा है, सर सर्कस होगा क्या? हाँ, तो बोलता है सर्कस होगा, तुम्हारे साथ होगा। और वो जो मूसल था उसे दे दनादन पिटाई हुआ। किसका? आमिष का। जबरदस्त पिटाई पे पिटाई, और ये इधर पड़ रहा है तो कहीं इधर पड़ रहा है। बोला अरे हम तो सर्कस देखने आए थे, क्या कर रहे हैं आप? बोला यही सर्कस है। और खूब पिटाई हुआ, अच्छे से धुलाई हुआ, सर्फ एक्सल की धुलाई। हाँ, दाग नहीं दिखाई देगा लेकिन दर्द बहुत होगा। तो जब ऐसा हो गया, बोला हो गया सर्कस समाप्त, अब आप जा सकते हैं। तो पीछे नंबर पे कौन था खड़ा? शिवांश।
बहुत जोर से इंतजार कर रहा था। तो इनको जाना था बाहर, तो सर्कस से बाहर निकलना है, तो गेट के पास जाना है। तो अब ये क्या कर रहा है, अपना पैंट शर्ट थोड़ा ठीक ठाक कर रहा है, तब बाल वाल ठीक कर रहा है, धूल उल जो थोड़ा बहुत लग गया है थोड़ा ठीक करके बाहर निकल रहा है। तो शिवांश पूछ रहा है, बोले सर्कस कैसा लगा? तो आमिष तो भैया किस क्लास में हो? फोर्थ में पढ़ता है भाई। कौन से स्कूल में? आइडियल। देखो आइडियल स्कूल में पढ़ता है, हाँ आदर्श स्कूल। तो तुरंत पूछा, बताया, उत्तर दिया, मजा आ गया, सर्कस में मजा आ गया, 1 नंबर का सर्कस था। शिवांश को इन्फॉर्मेशन मिल गया, 1 नंबर का, आनंद आ गया, मजा आ गया सर्कस में। ऐसा सर्कस ना कभी देखा है ना सुना है, ना कभी देखेंगे। ऐसा सर्कस, भूल आनंद आ गया, जल्दी जाओ तुम भी देखो। शिवांश गया। शिवांश के साथ क्या हुआ? दे दनादन, दे दनादन, इसकी भी पिटाई हुई। और ये जो तीसरे चौथे नंबर पे थी, इनकी भी पिटाई हुई। 5वें 6वें 7वें 8वें जितने थे सबकी पिटाई हो रही है। लेकिन पूरे शहर में क्या चर्चा है? खूंटी में क्या चर्चा है? सर्कस बहुत अच्छा चल रहा है, आनंद आ रहा है लोगों को, मजा आ गया सर्कस में। लेकिन सबकी हुई है पिटाई। लेकिन एक व्यक्ति क्या सोच रहा है? आमिष को जब आके शिवांश बोल रहा है मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये सोच रहा है शिवांश कि लग रहा है आमिष की पिटाई नहीं हुई है, मेरी ही सिर्फ पिटाई हुई है। और आमिष सोच रहा है सिर्फ शिवांश की पिटाई नहीं हुई है, मेरी पिटाई हुई है। इन सब को यही लग रहा है कि पिटाई की सिर्फ मेरी हो रही है और सबको सर्कस बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है। तो यही हम सब के जीवन की कहानी है। हम सब के जीवन में हम क्या सोचते हैं कि पिटाई सिर्फ, दुख किसको मिल रहा है? मेरे को मिल रहा है। लेकिन बाकी जो है मेरे पड़ोस वाला बहुत आनंद में है, बहुत खुश में सुख में रह रहा है। उसके पास ये है, उसके पास वो है, और मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो इस तरह से चलता है कि नहीं दिमाग में? किसके किसके दिमाग में चलता है? अरे ईमानदारी से उठा लो, सबके दिमाग में चलता है, चलता रहेगा। तो ये भ्रम का जीवन हम जी रहे हैं। वास्तव में दुखी सब कोई है, हर इंसान दुखी है। भगवान गीता में बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार कैसा है? दुखालय है और अशाश्वत। जैसे आइडियल विद्यालय में जाता है ये, तो विद्यालय मतलब विद्या का आलय, विद्या जहां विद्या का घर हो। तो ऐसे दुखालय में क्या मिलता है? दुख का घर। तो भगवान ने बनाया है। तो इसलिए मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने पहला आपको प्रश्न पूछा था कि किस किस का घर वैकुंठ बना हुआ है। तो मुझे पता है भगवत गीता के आधार पर कि आपका घर क्या बना हुआ है? कुंठा का जगत बना हुआ है, वैकुंठ नहीं है। तो घर में अगर रहना है तो कैसे उसको वैकुंठ, जहां कष्ट ना हो, दुख ना हो, वो बना के रहना है। कौन कौन चाहता है बना के रहना? अभी तो सबका पोल खुल गया है, तो अब तो बोल देना पड़ेगा कि हाँ हम भी चाहते हैं। तो अब मैं जो आपको 3 सूत्र बताऊंगा भगवत गीता के श्लोक से, अगर वो 3 सूत्र आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो आपके घर में कुंठा नहीं रहेगी। गारंटी देता हूं भगवान के बिहाफ में, भगवत गीता की तरफ से गारंटी है, उस घर में सुख का प्रादुर्भाव शुरू हो जाएगा। तो ये भगवत गीता के 18 अध्याय होते हैं। आप लोगों को पूछा, कोई पूछ लेना आज से कितना श्लोक है, अपना गीता पढ़ते हो तो बोल देना कितना अध्याय? 18 अध्याय और 700 श्लोक। कोई दूसरे धर्म वाला भी पूछ लिया तो कम से कम शर्म से आंखें झुक ना जाए हमारी। हाँ, वो अपना कुरान पढ़ देगा, बाइबल पढ़ देगा, लेकिन हम अपना गीता कभी नहीं खोले हैं। तो कम से कम 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं भगवत गीता में। ठीक है, तो मैं आपको 5वें अध्याय का 29वां श्लोक पढ़ के सुनाऊंगा। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर
मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है, शांति लाभ करता है दुखों से। तो आपको मैं वही उपाय बताने जा रहा हूँ, भौतिक दुखों से शांति लाभ कैसे किया जाए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं, थोड़ा सा सुनेंगे। माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। हम सब क्या ढूंढ रहे हैं? शांति प्राप्त करने के लिए। किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते हैं। अब शांति कैसे प्राप्त करना है उसका सूत्र हमें पता नहीं है। किंतु और शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है। क्या है सूत्र? भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में भगवान को विषयतासुर उपनिषद में बोला गया है, तामीश्वराणाम परमं महेश्वरम। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति के स्वामी हैं। संसार के स्वामी कौन है? भगवान हैं। और बद्ध प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को नहीं समझ लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से कृष्ण से शांति कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। तो अब आप बोलेंगे वो 3 सूत्र क्या हैं? तो मैं आपको भी 3 सूत्र बता देता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो 3 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला मैं आपको 3 सूत्र बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इनको बिल्कुल आज गांठ बांध लेना है, जीवन बिल्कुल भूलना नहीं है। ये 3 फॉर्मूला अगर आपने सीख लिया तो समझ गए कि आपको भगवत गीता का सार पता चल गया। शांति का फार्मूला संयुक्त राष्ट्र संघ 1944 में स्थापन किया गया था, द्वितीय युद्ध के बाद, शांति पूरी दुनिया में रखने के लिए। लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में आज भी युद्ध चल रहे हैं, हर जगह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या है? उनका जो सूत्र था शांति का वो काम नहीं किया। तो अब क्योंकि उन्होंने भगवान की वाणी को नहीं पालन कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें हैं। पहला है भोक्तारम यज्ञ तपसाम। इस संसार में कोई भी जो यज्ञ या तपस्या होती है, या आप कोई भी कार्य करते हो, जैसे सुबह से शाम तक हम कोई कार्य करते हैं, उसका जो भोक्ता है, मतलब वो किसकी प्रसन्नता के लिए होना चाहिए? वो भगवान कौन बोल रहे हैं? वो मेरी प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। जैसे ये आप समझ लीजिए, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो किसकी प्रसन्नता के लिए होना चाहिए? भगवान के लिए। तो आप जैसे आप जब खाना खाते हो तो किसकी प्रसन्नता के लिए खाते हो? शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है? कंफ्यूज हो रहे हैं। खाना कहाँ जाता है? पेट में जाता है। कहीं तो नहीं कि किसी के सिर में चला जाता है, सबके पेट में ही जाता है ना। तो पेट के लिए ही कहते हैं ना, पेट का सवाल है ये, पापी पेट का सवाल है। हाँ, पेट के लिए ही तो हम कर रहे हैं, पेट के लिए ही तो। अब खाने को ही ना मिले तो क्या होगा? हाँ, तो वही तो पेट के संदर्भ में ही एक सुंदर सी कहानी है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। एक बार क्या हुआ, सारे शरीर के अंग आपस में जो है चर्चा कर रहे हैं, पेट को छोड़कर।
चर्चा कर रहे हैं कि ये पेट जो है ना बहुत निकम्मा है। क्या है? निकम्मा है, कोई काम नहीं करता है। काम हम करते हैं। पैर जाता है बाजार से सामान लाता है, सब्जी लाता है, सब हाथ सब आके यहाँ कुकिंग करता है, कोई रोटी बना रहा है, हाथ सब मेहनत सब वो कर रहा है, और सारा खाना वाना बना के सब कहाँ जा रहा है? पेट में। पेट सिर्फ क्या कर रहा है? खा रहा है, खा रहा है और खा रहा है, कोई भी काम नहीं करता है। इस पेट को अब हम नहीं देंगे कुछ भी। अब हम हड़ताल में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हड़ताल पे बैठेंगे हम। विल गो फॉर हंगर स्ट्राइक। वहाँ पर एक हमारा रांची में मोराबादी ग्राउंड है, वहाँ पर गांधी जी के पास सब जाके हड़ताल करता है। गांधी जी का है ना वहाँ जाके लोगों को अनशन करना हो तो अनशन कर देता है, जो भी मांग करना हो वहीं धरना प्रदर्शन करता है। तो समझ रहे हैं आप? तो कौन अभी हड़ताल पर गया है? कौन गया? शरीर के सारे अंग बैठ के अब कह रहे हम हड़ताल करेंगे, मतलब हम पेट को अब नहीं देंगे। तो पेट कह रहा है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी। पेट को सब मना कर दिए, हम हड़ताल करेंगे, अब कोई खाना नहीं इस पेट में जाएगा। तो ठीक है, कर लो, कोशिश कर लो। हाँ, तो कोशिश, उनको देख रहे हो, इतना मग्न होना चाहिए आपको कथा में, इतना वो मग्न है खेलने में, कोई ध्यान नहीं दुनिया का। दुनिया उनके लिए अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, अस्तित्व तो मिट गया है उनका, दुनिया जब खेलने में लगा है तो अभी आप कहाँ हैं? आपका अस्तित्व कहाँ है? अभी कहाँ थे? हड़ताल हो रही थी, कौन हड़ताल में था? बोलोगे आप हड़ताल में नहीं, पेट हड़ताल में कह रहे हैं। देखो शरीर के अंग हड़ताल में बैठे हैं, पेट तो कह रहा कोशिश कर लो कोशिश। तो एक दिन इन्होंने भोजन नहीं बनाया ना खिलाया, एक दिन फास्टिंग हो गया। उपवास रहते हैं आप लोग? हाँ, तो उपवास हो गया आज। तो उपवास एक दिन हो गया, दूसरा दिन भी हो गया। धीरे धीरे शरीर के अंग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? कमजोर पड़ने लग गए। जब आप खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा? जैसे लोग नवरात्र आता है तो 9 दिन तो बिल्कुल ऐसा करता है, 10वें दिन का इंतजार करता है, अष्टमी 8 दिन इंतजार करके 9वीं में पूरा तोड़ देता है सारा जितना। तो वो शरीर शिथिल पड़ गए। तो अब इनको लगा फिर से मीटिंग बुलाया जाए, कुछ तो समस्या है। फिर से मीटिंग बुलाया गया 2 दिन बाद। बोला हम काम नहीं कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे मेहनत, फिर भी शरीर में इतनी थकावट क्यों आ रही, कमजोरी क्यों आ रही है? तो सब अंग बोल रहे हैं हमारे साथ भी यही हो रहा है, हमें भी कमजोरी लग रहा है। तो इन सब का संवाद सुन रहा था कौन? पेट सुन रहा था। पेट आया, बोला तुम लोग को मैं बोल रहा था मत करो ये, लेकिन तुम लोग सुनने वाले कहाँ थे? तुम लोगों का जो सुख है वो किसके सुख पर है निर्भर? मेरे सुख पर निर्भर है तुम लोगों का सुख। पेट, ये कौन बोल रहा है? पेट बोल रहा है तुम लोगों का सुख मेरे सुख पर है। तुम मेरे को खाना खिलाओगे, तुम्हारा अपने आप पालन हो जाएगा। ये बताइए, पेट में डालने के बाद आपको किसी को चिंता है कि मेरे शरीर के कौन से अंग में भोजन जा रहा है नहीं जा रहा है? टेंशन लेना है कि यार मैं जो ना खाना खाया तो थोड़ा सा पीठ में जा रहा है कि नहीं, पहुंचा दें, थोड़ा पैर में जा रहा है कि थोड़ा इधर से सप्लाई दे दें। ऐसा कोई टेंशन लेते हैं? आपको तो पता भी नहीं है कि आपके शरीर में कितने अंग हैं। यू हैव नो आइडिया, कुछ पता नहीं है। सोचिए, किसी को भी कुछ आइडिया नहीं है कि आपके शरीर में कितने अंग हैं, लेकिन आपको सिर्फ क्या काम करना है? खाना पेट में पहुंचा देना है। योर जॉब इज डन, आपका काम हो गया। तो वही भगवान इस गीता के पहला सूत्र दे रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। आपका अगर जीवन का उद्देश्य ये रहेगा कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, तो आपको अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन में अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं?
हम लोग अपने से खुश रहना चाहते हैं, भगवान से लेना देना नहीं है। वी वॉन्ट टू लिव सेपरेटली, सेपरेट रह के हम आनंद लेना चाहते हैं। मतलब हाथ है, वो कहता है मैं पेट में नहीं डालूंगा, मैं गुलाब जामुन निचोड़ के यहीं खा लूंगा, हो जाएगा। नहीं तो मैंने मुंह से नहीं, मैं पेट में नहीं डालूंगा, मैं कान में डायरेक्ट सप्लाई कर देता हूं, कान में डायरेक्ट। नहीं, ये गलत तरीका है। तो अगर सुखी रहना है, सुखी रहने का फॉर्मूला है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। जैसे ये जो पेड़ है, इतना सुंदर बड़ा पेड़ है, तो इस पेड़ में अगर आपको ऊपर वाले पत्ती में पानी पहुंचाना है, तो पानी पहुंचाने के लिए हम क्या करें? ऊपर तक पहुंचाना है तो सीढ़ी लगाया जाए, क्या किया जाए? जड़ में डालें, बस जड़ में डालने से हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं आप लोग? ऊपर पानी नहीं पहुंचाना है, क्यों भाई? क्या किया जाए? तुम दोनों बताओ, आइडियल वाला बताए, आइडियल स्कूल क्या करना चाहिए? ऊपर पत्ती में पानी में पहुंचाना, क्या करना पड़ेगा? कि जड़ में डालें? अरे गलत बोल रही, तुम बताओ, ये थोड़ा ज्यादा पढ़ी है, बोल क्या करें? ऊपर वाली पत्ती में पानी पहुंचाना है, जल्दी बताओ, नहीं सूख रही पत्ती। जड़ में डालने से हो जाएगा? अरे ऊपर नहीं डालने से होगा, उसको नहीं ऊपर डालने तो अच्छा, पानी जब ऊपर से बरसेगा तब डायरेक्ट मिल जाएगा, अभी नीचे से दे देते हैं ना। तो भगवान ने ये सिस्टम बनाया है कि पेड़ की जड़ में पानी डालोगे तो आपको टेंशन नहीं लेना इस पेड़ में कितनी पत्तियां हैं, वो पानी पहुंच जाएगा। वैसे ही अगर आप इस बात को ध्यान रखें कि भगवान की प्रसन्नता के लिए आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपसे कितने लोग जुड़े हुए हैं, उन सब का आनंद अपने आप बढ़ जाएगा। हम क्या करते हैं? मैं अपने को सुखी रख लूं, मैं अपने परिवार वालों को सुखी रख लूं, मैं अपने समाज को अलग से सुखी कर लूं। संभव नहीं है, कोई सुखी नहीं रहेगा उस घर में। जिस घर में भगवान को केंद्र नहीं बनाया जाता, वो घर में कभी कोई सुखी रह नहीं सकता है। मैं लिख के आपको गारंटी दे सकता हूं, और वो आप लोग जीवन देख भी रहे हैं। अभी मैंने हाथ उठवाया था सबसे, सबका घर क्या बना हुआ है? कुंठा। वैकुंठ ऐसे नहीं बनता है। राम राज्य तभी स्थापित होता है जिसमें राम केंद्र हो। राम नहीं है तो राम राज्य होगा क्या? राम राज्य का सुख भोगना चाहते हैं लेकिन बिना राम के, ऐसे नहीं होता है। तो अब पहला सूत्र मालूम चल गया अब कि हमको अपना कार्य किसकी प्रसन्नता के लिए करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो घर में जो घर आज हमारा गृह प्रवेश हुआ है, इस घर में केंद्र कौन होने चाहिए? भगवान होने चाहिए। हाँ, मतलब कोई भी कार्य होता है तो भगवान की प्रसन्नता उसमें निहित होनी चाहिए। तो अब कैसे कैसे कार्य होते हैं? जैसे जो है भगवान, कोई भी हम खाना खाते हैं तो भगवान को भोग लगना चाहिए। कोई भी कार्य आप करते हो, भगवान को प्रसन्नता होनी चाहिए। हमारा जो जीवन है, भगवान कैसे चाहते हैं वो सीखना चाहिए। भगवान गीता में क्या चाहते हैं, तो ये भावना से हमें जीना चाहिए। दूसरा सूत्र है सर्वलोक महेश्वरम। सारे लोक, समस्त लोकों के मालिक कौन है? भगवान। 3 लोक होते हैं, असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। इस भौतिक संसार होता है और एक आध्यात्मिक संसार होता है, और असंख्य ब्रह्मांड है उस भौतिक संसार में। उस एक ब्रह्मांड में हम सब रहते हैं। उस एक ब्रह्मांड में भी 14 लोक होते हैं। भूलोक में हम रहते हैं, ऊपर 6 लोक हैं, नीचे 7 लोक हैं। और उस पृथ्वी के अंदर भी जो है, पृथ्वी में भी जो है बहुत देश हैं। एशिया महाद्वीप है, उसमें हम भारतवर्ष में झारखंड के अंदर खूंटी के अंदर ये स्थान है, ठीक है। और तो ये आया तो भगवान का ही लोक हुआ ना, तो भगवान का ही ये भगवान मालिक हुए। जैसे जमीन था, ठीक है, जब तक घर नहीं बना था, अभी तो हमने बोल दिया कि भाई अभी मेरा घर है। जब ये जमीन सिर्फ था, हम ठप्पा मार देते मेरी जमीन है।
लेकिन हमारे इससे पहले किसी और की ज़मीन थी, उससे पहले किसी और की थी, ऐसे करते करते चले जाओ तो अंत में किसकी ज़मीन थी? भगवान ने तो सृष्टि करा ना। तो ये भगवान बोल रहे हैं, सर्वलोक महेश्वरम, मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ। तो जब आप घर में रहते हो तो क्या समझना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए आपका? ये घर किसका है? किसका है? सुनाई नहीं दे रहा है? अरे बहुत धीरे से बोल रहे हैं कुछ लोग। नहीं नहीं, भगवान का, धीरे से बोल रहे हैं। फिर बोलते नहीं मेरा है, अंदर से आवाज क्या आ रही है? मेरा है। भगवान का बोल रहे हैं, बड़ा है भगवान का, भगवान का है, भगवान का ही है ये गोविंद का ही है। बहुत लोग गोविंद धाम लिख देते हैं अपना घर, तो गोविंद धाम है, भगवान का घर है। तो अब आपसे अब प्रश्न ये आया, कैसे रहा जाए फिर उस घर में? तो हमें रहना है उस घर में केयर टेकर, एक रखवाले की तरह। जैसे नौकर रहता है ना घर में, भगवान का घर है तो उनका नौकर बन के रहना चाहिए। हाँ, इस संसार में लोगों को बड़े बड़े कनेक्शन, बड़ा बड़ा आपस समाज में संबंध बना के, बड़े बड़े लोगों से रिश्ता बना के रहना चाहता है। और कुछ लोग जैसे आप देखोगे, वो लोग अगर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इनके ऑफिस में काम करते हैं तो बोलते हैं हम ना सीएम हाउस में हैं, सीएम हाउस के नौकर हैं, हम सीएम हाउस में सेवा देते हैं। बड़ा भोकाल से बात करेगा वो, बहुत हमारा सीएम हाउस में है, हम सेक्रेटरीट में काम करते हैं, हम पीएम हाउस में है दिल्ली में। बड़ा गर्व से बोलता है कि मैं जो है सरकार का मैं नौकर हूं, मैं उस सीएम का सेक्रेटरी हूं, मैं सीएम के हाउस में रहता हूं। बहुत गर्व से बोलेगा, भले चाहे कितना निकृष्ट से निकृष्ट कार्य कर रहा हो, लेकिन उसको बड़ा गर्व होता है। तो अगर आप अपने घर को किसका समझ लोगे? प्रभु का, तो आप भी वही भाव से रह सकते हो, मैं प्रभु के घर का सेवक हूं। लोग बोलता है आई एम पब्लिक सर्वेंट, कोई सरकारी नौकर होता है सरकार के अंडर में, आई एम पब्लिक सर्वेंट। यहाँ प्राइम मिनिस्टर वही बोलेंगे मैं जनता का सेवक हूँ। इस संसार में सेवा स्वाभाविक है, सबको सेवा करना है, सेवा करे बिना हम रह नहीं सकते। ये छोटे बच्चे हैं, माता पिता बच्चे की सेवा करते हैं, सेवा ही तो करते हैं। जैसे जन्म हुआ सेवा शुरू हो गया कि नहीं, पूरा सब सेवा करवाते हैं, फुल बच्चे सेवा। अब जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता एक्सपेक्ट करते हैं बच्चा मेरी सेवा करेगा। तो सेवा के बिना रिश्ता नहीं चलता है, सेवा ही सेवा। कोई भी रिश्ता सेवा पे टिका हुआ है। और सेवा जो होती है वो सेल्फलेस होती है, मतलब उसमें त्याग होता है। उसमें आप, बच्चा कभी भी रात में चिल्लाने लग जाएगा, आपको उठ के उसको देखना पड़ेगा। आप ही नहीं रहे, सो जा, अभी बाद में सुबह उठेंगे देखेंगे, नहीं, आप अपना सुख त्याग के बच्चे को सेवा करते हो। तो वैसे घर प्रभु का समझ के हमें उसका केयर टेकर की तरह रहना चाहिए। उनकी प्रसन्नता, उनका घर। ये जो परिवार मुझे दिया गया है, मेरी जिम्मेदारी इस परिवार का अच्छे से पालन करूं, इन बच्चों को अच्छा संस्कार दूं, और जिन प्रभु का ये सेवक है उन प्रभु की भक्ति उनको दूं, मैं उनको धर्म सिखाऊं। आज मैं आपको बता दूं, धर्म के अभाव में आज समाज पूरा कितना गिरता चला जा रहा है। जैसे आज क्या है, बसंत पंचमी है ना, यहाँ सरस्वती पंडाल लगे हैं कि नहीं? लगे हैं ना, आसपास है। इधर कितना दूर में है? पास में है? कितने दूर मंदिर इधर लगा है? कहीं है? तो आप देखिए ना, आज सरस्वती पूजा का दिन है और आप खुद देखते हो आज हमारे सनातन धर्म का कितना मजाक उड़ता है। सरस्वती पूजा थोड़ी देर तो कर लिया, आरती वारती, असली काम कब होता है? रात में, जब वो फिल्मी गाना में डांस करेगा सरस्वती माता के पास। ये है हमारे सनातन धर्म का मजाक। कौन उड़ाता है? हम ही लोग उड़ा रहे हैं। तो इससे निकृष्ट घटिया कार्य कोई नहीं हो सकता है। अभी हम गए थे हरमू में, तो एक पार्क में हाउसिंग कॉलोनी के पास, वहाँ पर सरस्वती जी का लगा रखा। तो मैंने उनको बोला, उधर जो हमारा एक भक्त हैं, हम उनको बोले कि इनको बताना आज ये सब नहीं चलना चाहिए यहाँ। मतलब अगर मैंने बोला अगर तुमको डांस ही करना है ना, जाके अपने घर में करो ना, जाकर तुम क्लब में करो डांस, तुम जहां डांस करना है करो, भगवान की मूर्ति के सामने डांस क्यों करते हो भाई?
तो इससे घटिया कार्य कुछ नहीं हो सकता है, और हम सबको इसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। वरना हम बोलते हैं कि दूसरा आके हमारे धर्म को कन्वर्ट कर रहा है, हम खुद कन्वर्ट हो रहे हैं, हम खुद परिवर्तित हो रहे हैं। धर्म का परिवर्तन हम खुद अपने हाथ से कर रहे हैं, अपने आने वाली जनरेशन का। और आपके पास धर्म का, क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछा कि भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, किसी को पता नहीं है। ये पूछा कितने घर में गीता है, नहीं पता है। किस तरह से आप बोल रहे हो कि आपके घर में शांति आएगा? भगवान आते हैं, बोलते हैं भगवत गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, धर्म की जब हानि होती तब मैं आता हूं। धर्म की स्थापन करने के लिए भगवान गीता बोले हैं, और हम तो इसको कभी सीखे नहीं, ना अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। हम सोचते बच्चा मेरा आइडियल स्कूल में पढ़ेगा तो आइडियल हो जाएगा, नहीं होगा। आज जितना ज्यादा शिक्षित हो रहे हैं उतना असभ्य होते चले जा रहे हैं हम। और मैं आपको, आप बोलोगे कैसे कर रहा हूं? मैं खुद पढ़ाई करके आऊँ, IIT कानपुर से पढ़ाई किया हूँ, वहाँ से मैं MBA किया, उससे पहले इंजीनियरिंग किया था मैं 4 साल। ये सब करके मैं सब समझ देख के आ रहा हूँ दुनिया किस तरह से आज समाज जितना ज़्यादा शिक्षित हो रहे हैं उतना ज़्यादा गिर चुके हैं चरित्र में। जितना पढ़ा लिखा उतना चरित्रहीनता। आप ये मत समझिएगा मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो लग रहा है मेरे पास कुछ काम करने को नहीं था तो साधु का चोला पहन लिया। जिस तरह का आजकल माहौल बना हुआ है ना कि मंदिर में पुजारी बैठ जाता है, कुछ काम करने को नहीं तो पुजारी है, जब कुछ करने को नहीं है तो पुजारी बन जाओ या चोला पहन लो धर्म का। ये करने के लिए हम नहीं यहाँ पर आए हैं, हम आपको धर्म का सही पाठ सिखाने के लिए आए हैं। अगर आप सीख सकते हैं, जीवन में उतार सकते हैं तो आपके जीवन सार्थक हो जाएगा। धर्म को हमने आज तक जाना नहीं है ढंग से, हम सिर्फ धर्म की ऊपरी सरफेस को, सतह को बस देख रहे हैं, और इसी वजह से हमारे जीवन बहुत ही दुखमय, दुख के गहनतम अंधकार में हम सब जी रहे हैं। हमको पता नहीं है कैसे सुखी रहा जाता है। माता पिता बन जाते हैं, जैसे गृह प्रवेश हुआ है घर में, हम परिवार गृह, हम अगर पति बनते हैं, घर की जिम्मेदारी लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि घर को कैसे सुख में चलाना है, जो मेरी संतान होगी उसको कैसे सुख का जीवन देना है। ऐसा जीवन ना दें कि वो आगे जाके नरक में गिर पड़े। तो यही हो रहा है। तो इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग यहाँ जो आसपास जो गंदा वातावरण है उसको सुधारिए। वो कैसे होगा? पहले आपको सुधरना होगा, आपको धर्म को अच्छे से सीखना होगा, तब नहीं तो मैं बता रहा हूँ आगे आप लोग के बच्चे ही आपको भेज देंगे वृद्धाश्रम। आजकल वृद्धाश्रम बनने लग गए हैं शहरों में, तैयारी कर लो, अपना टिकट करा लो, तैयारी सब भेजेंगे आपको। हम तो मेरा बच्चा पढ़ लेगा, वहाँ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा, सेंट में मैरी में जाएगा, वहाँ संत बन के निकलेगा। कोई संत वंत नहीं बनेगा, वो आपको भेजेगा वहीं वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम है। जैसे हम देहरादून में मैं था, वहाँ और बड़े बड़े ओल्ड एज होम, दिल्ली के जितने लोग हैं सब आके ओल्ड एज होम में रहते हैं। बूढ़े हो जाते उनको घर से भगा दिया जाता है। चाहेंगे ऐसा आपके साथ हो? संस्कार नहीं देंगे तो कुछ नहीं काम आने वाला है। आपका बच्चा आपका नहीं है, समझ लीजिएगा। संस्कार देंगे तो आपके साथ हमेशा रहेगा। शिक्षा से संस्कार आता है, चरित्र आना चाहिए। बट वो आज के स्कूल कॉलेज देना बंद कर दिए हैं। उनके लिए सिर्फ आपका बच्चा सिर्फ वो नोट है, नोट कमाई का जरिया। वो देखता है मेरे पास 1000 बच्चे हैं, 1000 को मल्टीप्लाई करेगा, 1000 रुपया पर से आएगा, ऐसे मल्टीप्लाई के देखता है। वो देखता है कितना मेरे को प्रॉफिट आ रहा है, मुनाफा कितना आ रहा है। उसको आपके बच्चे को संस्कार देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बच्चे को आपको वो देख लेगा कितना, बस भैया इसको पास करा दो, अच्छे नंबर से पास हो जाए, बस यही तो माता पिता भी तो यही चाहते हैं, मेरे बेटे को बस अच्छा डिग्री मिल जाए। तो वही दे देंगे ना, डिग्री लेके क्या करोगे? आज ऐसी स्थिति हो रही है समाज में, अच्छी अच्छी पढ़ाई करके बच्चे डिप्रेशन में जा रहा है, पूरा डिप्रेस हो जा रहा है, मेंटल पेशेंट बन रहा है, जाके रांची के पागल खाने में भर्ती हो जा रहा है। आप चाहते हो आपका आने वाला बच्चा पागल खाने में जाए? छोटे छोटे बच्चे 11 12th में नहीं है, 11 12 की पढ़ाई और पागल खाने में जाके ऐसी डिप्रेशन हो गई, दवाइयाँ खा रहे, नींद नहीं आ रही है। इसका कारण यही है कि हमने बच्चों की बुनियादी शिक्षा दी नहीं। बहुत बड़ा जैसे घर बना, नीचे जितना ऊपर जाता है ना उतना नीचे भी जाता है, उसका फाउंडेशन बनाया जाता है, उसका नींव बनाया जाता है, जो दिखता नहीं है। बहुत सरिया नीचे चला जाता है।
तो वैसे ही हम लोग आजकल क्या सोचते हैं, अरे नींव पे काम क्यों करते, ऊपर उठाओ, नीचे कौन देख रहा है। पर नीचे काम नहीं करोगे तो ऊपर की बिल्डिंग ज्यादा दिन तक खड़ी नहीं रहने वाली है, वो धंसेगी ही धंसेगी। और यही हो रहा है आज की आने वाली बच्चों के साथ। बहुत ऊपर जाना चाहते हैं, हाँ, लेकिन बिना किसी अच्छी फाउंडेशन के नींव खत्म, नींव चली जाती है और कब टूटते हैं। अभी बीआईटी मिश्रा में हाल में 1-2 हफ्ते पहले एक बच्चे ने आत्महत्या की। हर 2-3 महीना पहले भी एक आत्महत्या हुआ। प्रोफेसर तक जाके कॉलेज में, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में आत्महत्या कर रहे हैं। आईआईटी कानपुर में मुझे याद है कई बार देखा प्रोफेसर आत्महत्या, पढ़ाने वाला आत्महत्या कर रहा है। तो ऐसे जीवन जी के खोखला जीवन ना जीजिए। इसका कारण यही है कि हमने घर से भगवान को हटा दिया है। बोलते तो हैं, हम सोचते हैं मंदिर में भगवान रहते हैं, घर पे तो क्या जरूर, घर पे थोड़ी प्रभु हैं। हम मंदिर में हैं, मंदिर में उनका वो घर उधर है, इधर तो मैं रहता हूं, ये मेरा घर है। तो अपना घर बना के मत रहिए। ये किसका घर है? प्रभु का घर है। अब प्रभु का घर है तो प्रभु के हिसाब से जीवन चलना चाहिए, तब आपके जीवन में मंगल अपने आप ही होगा। तो पहला सूत्र था, हमने बताया कि जो भी कार्य करते हो प्रभु की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य। दूसरा, घर के मालिक कौन हुए? आपके भगवान हैं, तो उनकी इच्छा से कार्य होना चाहिए। और लास्ट है सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान हम सबके सुहृद हैं, मित्र हैं, वो हमारे पिता की तरह हैं। वो भगवान गीता में बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। बोलते अहम सर्वस्य प्रभो, मैं सबका स्रोत हूं। अहम बीज प्रदाह पिता, मैं सबका पिता हूं, बीज देता हूं, मैं सबका पिता हूं। अहम आदिर्हि देवानाम, मैं सब देवताओं का, देवी देवताओं का सबका स्रोत मैं हूं। तो जितना भी सरस्वती पूजा हो रहा है, जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबका स्रोत भगवान कह रहे हैं मैं हूं, मेरे से आया है। इसलिए भगवान कृष्ण जब इस धरा में प्रकट हुए थे तो इंद्र भगवान को समझ नहीं पाया और वृंदावन को नष्ट करने चला। तो भगवान ने क्या उठा लिया? क्या उठाया था? भगवान ने कौन सा पर्वत उठाया था? जोर से बोलो, कौन सा पर्वत था? गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तो गोवर्धन लीला के नाम से जाना जाता है। तो भगवान उस लीला के माध्यम से हम सबको सिखाना चाहते हैं कि मैं सारे देवी देवताओं का कंट्रोलर हूं, उनको नियंत्रक हूं, सब मेरे से ही उत्पत्ति हुई है सभी का, कोई भी मुझसे स्वतंत्र नहीं है। तो इसीलिए भगवान हमारे सुहृद हैं, उनसे बड़ा कोई मित्र हमारा नहीं है। हाँ, तो इसीलिए हम सबको भगवान का बहुत ही मित्र बनना है, भगवान के बहुत क्लोज जाना है। हम सबका भगवान से शाश्वत रिश्ता है। गीता का इस अंतिम श्लोक से मैं समापन भी करूंगा। ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान बोलते हैं ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना, हम सब भगवान के अंश हैं। जैसे ये उंगली है, ये उंगली किसका अंश है? हाथ का। हाथ किसका अंश है? शरीर का। उंगली अगर, ये मान लीजिए मेरी उंगली कट गई, ठीक है, ये उंगली अगर कट गई तो ये उंगली का कोई काम है? कटी उंगली का कोई काम होता है? लेकिन हाथ तो काम करेगा ना। तो वैसे ही हम सब भगवान से अलग हो गए हैं। जब अलग होके जीवन जीते हैं ना तो हमेशा दुख ही होगा। ये उंगली की उपयोगिता तभी है जब हम वापस इससे जुड़ जाएं। तो इसीलिए भगवत गीता या कोई भी हमारे जो ग्रंथ हैं, भगवान का नाम आप सबने अभी लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो भी हम कर रहे हैं ये भगवान से योग करने का माध्यम है। योग मतलब जुड़ना, योग मतलब जुड़ना, वियोग मतलब दूर जाना। तो अगर आप योग में नहीं रहोगे तो किस में रहोगे? वियोग में रहोगे। तो इसलिए घर क्या बने हुए हमारे? वियोग के केंद्र। उसको बनाना क्या है? योग का केंद्र। योगा सेंटर नहीं होता है, योग सेंटर। तो घर को बनाना है योग का केंद्र, ना कि
वियोग का केंद्र। अगर योग का केंद्र नहीं रहेगा तो वियोग का केंद्र रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए योग की किताब है भगवत गीता, योग का ग्रंथ है भगवत गीता। तो ये आपको भगवान से जोड़ता है, इस उंगली को उसके हाथ से जोड़ता है, एक डाल को पेड़ से जोड़ता है। हम सब डिस्कनेक्टेड हो गए हैं, अलग हो गए हैं प्रभु से। तो प्रभु से जुड़ने का ये माध्यम है भगवत गीता। और सबसे उत्तम उपाय है इस जुड़ने का उनका नाम। आप सब ने अभी यहाँ जो संकीर्तन किया था, तो आप सब जो हैं यहाँ पर, मैं आपसे सबसे अनुरोध करूँगा, तो आप सब लोग जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र को घर पे करिए। आप लोग ये जो महामंत्र है इसको हर दिन नियम बनाकर आप लोग जो है इसको घर पे कर सकते हैं। इसको मंत्र को हर घर पे आप इसको ध्यान करिए। मंत्र का ध्यान कैसे करना है, इसको आपको ध्यान पूर्वक श्रवण करना है। तो आप मेरे साथ, मैं आपको सिखा देता हूँ, 10-12 बार हम लोग करते हैं, 2 मिनट।